नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे रिवॉल्यूशनरी यूट्यूब चैनल आस्क अश्विनी जी में। हमारे इस चैनल पर कई लोग अपने जीवन के बारे में प्रश्न पूछते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनका जवाब दें। हम आपको जो जवाब देने की कोशिश करते हैं वो कुछ तथ्यों पर, कुछ तर्कों पर आधारित होते हैं और आपको जवाब देने के लिए जो भी अभ्यास अभी तक मैंने इतने सालों से, पिछले 18-20 सालों से मैंने तरह-तरह के साइंसेस, एनएलपी, टाइमलाइन थेरेपी, ईएफटी का अभ्यास किया और मैंने खुद अपना एक जो साइंस डेवलप किया है पीएनआरपी, साइको न्यूरो रिपैटर्निंग। तो ये सारे जो विज्ञान हैं उसका उपयोग करके मैं आपकी जो समस्या है या आपका जो प्रश्न है उसके बारे में जवाब देने की कोशिश करता हूँ। एक जनाब ने मुझे ये प्रश्न पूछा कि उनकी समस्या ये है कि उनको समझ में नहीं आता है कि जीवन में करना क्या है, क्या करें? जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मैंने देखा कि उनकी जो बातें हैं वो 2 बातों पर टिकी हुई थी। एक तो यह कि उनके साथ पास में बहुत सारी घटनाएँ घट चुकी थी। उसकी बातों का ज़िक्र उनके बातों में ज़्यादा था कि मेरे साथ पास में ये हुआ, वो हुआ। और दूसरा उनकी बातों में उनका जो ज़िक्र था वो ये था कि आगे फ्यूचर में उनका क्या होगा, उस बात को लेकर वो चिंतित हैं। और आजकल अक्सर ये देखा जाता है कि हर इंसान की समस्या यही है। सबसे बड़ी समस्या लोगों की यही है कि उनकी जो चेतना है, उनका जो फ़ोकस है, उसी 2 बात पर टिकी हुई है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और आगे मेरा क्या होगा? उनके विचारों में उनका फ़ोकस अक्सर इस बातों पर रहता है और इस दुविधा में इंसान उसे वर्तमान में क्या करना है, ये सोच ही नहीं पाता है और इसी वजह से वो हमेशा दुविधा में, कन्फ्यूज़न में रहता है। उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि अभी मुझे करना क्या चाहिए? तो इसका आसान सा सॉल्यूशन क्या है? इसका आसान सा सॉल्यूशन ये है कि हर पल जैसे ही आप सतर्क हो जाते हैं, तो अपने आप को एक सवाल पूछें कि व्हाट इज़ द बेस्ट यूज़ ऑफ माय टाइम नाउ? जैसे ही आपके मन में पास्ट को लेकर कोई विचार आता है या फ्यूचर की चिंता आपको सताने लगती है, तुरंत आप ये सोचें कि व्हाट इज़ द बेस्ट यूज़ ऑफ माय टाइम नाउ? अभी, इस वक़्त, इस मोमेंट मेरे इस वक़्त का सही, उचित उपयोग क्या हो सकता है? और जो जवाब आपको मिले ना, वो काम करना शुरू कर दो। तो आपके जीवन में ये समस्या कभी नहीं रहेगी। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कार ड्राइव करते हैं, तो कार ड्राइविंग करते वक़्त अगर आप हरदम जो आपके सामने जो रियर व्यू मिरर होता है, उसको ही देखते रहो, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। जीवन में भी ऐसा ही है। अब आप जीवन में जब आगे बढ़ते हैं, तो हमेशा पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे, तो फ्यूचर में एक्सीडेंट्स होंगे ही, यानी कि आपको नाकामयाबी मिलेगी ही, जीवन में हादसे होंगे ही। तो ध्यान रहे, पास्ट पास्ट है। पास्ट की घटना से आपको जो सीख लेनी थी, जो बोध लेना था, ले लिया। नहीं लिया है तो ले लीजिए और फ्यूचर की चिंता ना करें। लेकिन वर्तमान में आपका अभी जो समय है, उसका सबसे बेस्ट उचित उपयोग क्या हो सकता है? इसी बात पर अपना ध्यान केंद्रित करें और वही काम करते जाएँ। आने वाले वीडियो में मैं एक वीडियो ऐसा बनाने वाला हूँ क्योंकि अगर आप जो मैं बात अभी आपको बता रहा हूँ कि अभी व्हाट इज़ द बेस्ट यूज़ ऑफ माय टाइम नाउ, इस बात पर आप अमल नहीं करेंगे, तो क्या होगा फ्यूचर में? तो फ्यूचर में आपको मैं बता दूँ कि आप शारीरिक रूप से अपने आप को आज़ाद महसूस करेंगे, लेकिन आप सही में आज़ाद नहीं हैं। आपको पता भी नहीं है कि आप अपने घर में बैठे हैं, आप अपने आप को महफूज़, आज़ाद महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपकी चेतना के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स का कब्ज़ा हो चुका है। आप कैसा सोचेंगे, आप कैसा व्यवहार करेंगे, आप कैसा निर्णय लेंगे, ये आपके नियंत्रण में नहीं है। आपकी चेतना पर बहुत सारे फैक्टर्स का नियंत्रण ऑलरेडी हो चुका है और इस नियंत्रण से बाहर आने का एक ही सही तरीका है, हरदम अपने आप से ये सवाल पूछें, व्हाट इज़ द बेस्ट यूज़ ऑफ माय टाइम नाउ? तो इंतज़ार करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें मैं आपको बहुत पते की बात बताने वाला हूँ, बहुत सावधानी की बातें बताने वाला हूँ कि आने वाले समय में आपके बेहतर फ्यूचर के लिए, आपकी नेक्स्ट जनरेशन के बेहतर फ्यूचर के लिए ऐसी कौन-सी सावधानियाँ आपको बरतनी होगी। आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर किस तरह के खतरे मंडरा रहे हैं और कैसे आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इस खतरों से बचा सकते हो। आपने यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोज़ को लोगों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद, शुक्रिया।